सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा और सबसे ऊंची प्रतिमा हमारे भारत में गुजरात में नर्मदा जिले के अंतर्गत केवड़िया जगह पे स्थित है। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल की यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की। आज हम बात करेंगे कि हमको वहां कैसे पहुंचना है, टिकट का क्या फेयर है, टिकट कैसे निकालेंगे, रुकने की क्या व्यवस्था है, अगर हम 2 दिन एक्सप्लोर करते हैं तो हमको टोटल खर्चा कितना आएगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हम कहाँ कहाँ घूमे और हमको खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक कैसे पहुंचे। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक आपको पहुंचने के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है आपका वडोदरा जंक्शन। दोस्तों वडोदरा जंक्शन से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो दूरी है वो 90 किलोमीटर की है, और यह 90 किलोमीटर की दूरी आप बस से कर सकते हैं, क्योंकि वडोदरा बस स्टैंड से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो कि आपको उतारेंगी केवड़िया। दोस्तों अगर आप एमपी यूपी साइड से आ रहे हैं तो आपको अहमदाबाद से भी मिल जाएगी। अगर आपकी ट्रेन अहमदाबाद तक की है तो आपको अहमदाबाद से भी आप केवड़िया पहुंच सकते हैं। अहमदाबाद से भी केवड़िया तक के लिए बहुत सारी बसेस चलती हैं। दोस्तों अगर मैं वडोदरा से बात करूं तो वडोदरा से आपका केवड़िया तक का जो किराया लगेगा बस का वो आपका 210 रुपए लगेगा। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों अगर आप अहमदाबाद से आते हैं तो अहमदाबाद से आपका केवड़िया तक का जो किराया लगेगा बस का वो आपका 430 रुपए पर पर्सन आपका ये लग जाएगा। दोस्तों अगर आप बाई रोड आते हैं या फिर आप अपनी पर्सनल कार से आते हैं तो आप डायरेक्ट केवड़िया पहुंच सकते हैं वाया वडोदरा या फिर वाया अहमदाबाद। तो अगर आप पर्सनल कार लिए तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। वहां पे पार्किंग की बात अभी हम आगे करते हैं। दोस्तों बस वाला जो केवड़िया में उतारेगा उस केवड़िया में वो आपको श्रेष्ठ भारत भवन के पास उतारेगा। दोस्तों श्रेष्ठ भारत भवन में आपका पार्किंग एरिया है। अगर आप पर्सनल कार से आते हैं, अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आप कार को भारत भवन में यानी कि श्रेष्ठ भारत भवन में आप पार्किंग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरे पार्किंग की बात करो दोस्तों में जो कि केवड़िया में ही है वो है आपका वैली ऑफ फ्लावर पार्किंग। दोस्तों वैली ऑफ फ्लावर पार्किंग में भी आपकी बहुत बड़ी पार्किंग बनी हुई है। अगर यहाँ पे मैं रेट की बात करूं, अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो आपका किराया 150 रुपए पर डे का होता है, और वही अगर मैं बात करूं 2 व्हीलर्स के लिए तो 2 व्हीलर का निःशुल्क पार्किंग होती है, यानी कि किसी भी तरह का कोई चार्ज वहाँ पे नहीं लिया जाता है। दोस्तों अगर आप वैली ऑफ फ्लावर पार्किंग से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार पटेल जी की प्रतिमा तक जाना चाहते हैं तो इसकी जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है। और वही अगर आप श्रेष्ठ भारत भवन में पार्किंग करते हैं या फिर अगर आप श्रेष्ठ भारत भवन बस से उतरते हैं तो वहां से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर की है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम ये 2 किलोमीटर या फिर हम ये 5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो करेंगे कैसे। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री बस सर्विस चलती है, तो आपको उस पार्किंग स्थल से आपको डायरेक्ट स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक वो पहुंचा देगी। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने ऑनलाइन टिकट नहीं निकलवाई है तो फिर आपको 30 रुपए देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप ऑनलाइन टिकट निकलवाते हैं यानी कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ऑनलाइन टिकट निकलवाते हैं तो उसमें आपका बस का फेयर इंक्लूड रहता है। और वही अगर आप ऑनलाइन टिकट नहीं निकालते हैं, आप ऑफलाइन काउंटर से जाकर निकालना चाहते हैं तो उस केस में आपको वो फ्री सर्विस नहीं मिल पाएगी, आपको बल्कि 30 रुपए आपको देना पड़ेगा जो कि आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक वो पहुंचा देगा बस वाला। दोस्तों वहां पे किसी भी और तरीके का कोई साधन नहीं है, यानी कि वहां ऑटो टैक्सी नहीं चलती है। जो भी आपको जाना रहेगा वो आप बस से ही आपको जाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम टिकट कहां से निकालें, टिकट का फेयर कितना है, ऑफलाइन टिकट की क्या प्रणाली है, थोड़ी सी हम इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने के लिए आपके पास 2 प्रकार की टिकट मिलती है। पहली टिकट होती है एंट्री टिकट और दूसरी टिकट का नाम होता है व्यूइंग गैलरी टिकट। दोस्तों अगर मैं बात करूं एंट्री टिकट की तो एंट्री टिकट का कॉस्ट आपका 150 रुपए पर पर्सन होता है, और इस टिकट से आप सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पैर तक पहुंचकर यानी कि उनके चरणों तक आप पहुंचकर वो सीन और वो नजारा आप देख सकते हैं और वो प्रतिमा आप देख सकते हैं। दूसरी टिकट की अगर मैं बात करूं दोस्तों यानी कि व्यूइंग गैलरी टिकट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों व्यूइंग गैलरी टिकट का जो किराया होता है वो आपका 380 रुपए पर पर्सन होता है। अगर बात करें यहाँ पे क्या क्या चीज दिखाई जाती है तो दोस्तों आपको लिफ्ट से सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट तक आपको जाने दे दिया जाएगा, यानी कि उनके छाती तक आप जाके वो नजारा देख सकते हैं। दूसरा चीज ये कि आपको वहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू के नीचे ही म्यूजियम बना हुआ है, तो वहाँ पे आप म्यूजियम जा सकते हैं। बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के आज भी वस्तु सामग्री वहाँ रखी है, तो आप वहाँ म्यूजियम में भी जा सकते हैं। तीसरा आपको मिलेगा वहाँ पे सरदार सरोवर डैम का नजारा, यानी कि अगर आप व्यूइंग गैलरी टिकट लेके जाते हैं 380 रुपए वाली टिकट लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको सरदार सरोवर डैम भी देखने को मिल जाएगा। प्लस आपको वैली ऑफ फ्लावर यानी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत खूबसूरत नजारा है। अगर आप फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो वहाँ जाके आप जरूर एक बार विजिट करिएगा वैली ऑफ फ्लावर में, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 380 की टिकट में आप जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और वही अगर मैं बात करूं अगर आप एंट्री टिकट में जाते हैं तो केवल और केवल आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का ही नजारा देख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि मैं ऑनलाइन टिकट आखिर लूंगा तो लूंगा कहां से। दोस्तों अभी कोविड के कारण हुआ ये था कि अभी सारी काउंटर टिकट बंद कर दी गई थी, आपको ऑनलाइन टिकट की सुविधाएं थी और अभी भी ऑनलाइन टिकट ही चल रही है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आप बाद में प्लानिंग बनाते हैं तो भी आप ऑनलाइन टिकट ही निकालिए, काउंटर टिकट के भरोसे मत रहिए, क्योंकि वहां पे आपको लाइन लगाने की परेशानी होगी और अगर लाइन ज्यादा लंबी है तो आपका वो समय भी वेस्ट हो जाएगा। तो बेटर ये है कि आप ऑनलाइन टिकट निकलवा लीजिए, जिससे होगा कि आपका ऑफलाइन वाले टिकट का झंझट नहीं रहेगा। दोस्तों बात करते हैं कि मैं ऑनलाइन टिकट कहां से निकालूंगा, तो दोस्तों ये वेबसाइट है आपके स्क्रीन के ऊपर, इस वेबसाइट में आप विजिट करके अपनी ऑनलाइन टिकट निकलवा सकते हैं। और अभी हम बात करेंगे जहां जहां हमको घूमना है वहां की एंट्री टिकट भी आप इस वेबसाइट से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों एक चीज यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टिप आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाना चाहते हैं तो 2 चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो ये कि आपको मंडे का प्लान बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मंडे को क्लोज रहता है।
वहां पे साफ सफाई होती है, मेंटेनेंस का कार्य किया जाता है, इसलिए मंडे को क्लोज रखा जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि आपको 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक का ही समय मिलता है, तो इसी बीच में आप जाइएगा, अदरवाइज आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एंट्रेंस नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हमको पहुंचने के लिए सबसे उचित और सबसे बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अगर जाने की बात करूं तो 12 महीने खुला रहता है, 12 महीने में आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अच्छे सीजन की अगर मैं बात करूं तो वो आपका अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक का समय सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि ये विंटर सीजन के अंतर्गत आता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको घूमने का नजारा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों हम कितने दिन का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का प्लान बनाएं। दोस्तों अगर आप सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू देखना चाहते हैं और सरदार सरोवर डैम देखना चाहते हैं, वहां के आसपास की चीजें घूमना चाहते हैं, तो आपके लिए एक दिन सफिशिएंट है। यानी कि अगर आप सुबह आते हैं आप शाम तक बाय बाय कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप पूरी तरीके से केवड़िया घूमना चाहते हैं, यानी कि वहां के दूर दूर नजारे को भी घूमना चाहते हैं, कुछ रिवर एक्टिविटीज भी आप करना चाहते हैं, तो आप 2 दिन का स्टे बना लीजिए। 2 दिन में आप पूरा केवड़िया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दोनों आप बहुत ही बखूबी घूम लेंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब हम यहाँ पे कि हम रुके कहाँ। अगर हम 2 दिन का प्लान बनाते हैं तो हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रुके कहाँ। दोस्तों यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में रुकने के लिए आपके पास 2 व्यवस्था है। पहला तो ये BRG बजट स्टे करके एक जगह है, जहाँ पे आपको 450 से 500 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा, तो वहां पे आप स्टे कर सकते हैं। दूसरा एक आता है आपका टेंट सिटी। दोस्तों टेंट सिटी जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहां पे अगर आप जाते हैं तो वहां का जो किराया है टेंट सिटी का वो आपका 2500 रुपए से 3000 रुपए तक का एक दिन का फेयर वो होता है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा रुकने का एकोमोडेशन का कॉस्ट ज्यादा है और इसके आसपास और कोई प्राइवेट होटल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप BRG बजट स्टे में अपनी रूम बुकिंग करा लीजिए। रूम बुकिंग कहां से करानी है तो दोस्तों आपको अगेन इसी वेबसाइट पे विजिट करके आप यहाँ पे अपना BRG बजट स्टे में भी यानी कि BRG रूम्स में भी आप अपने रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हमको खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में यानी कि उस परिसर में ही आपको एक फूड कोर्ट नाम का एक रेस्टोरेंट है, तो आप वहां जाकर खाना पीना खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूं तो थोड़ा सा रेट यहाँ भी ज्यादा है, यानी कि आपको 150 से 200 रुपए आपको खाना पड़ेगा, चाहे आप लंच करिए चाहे आप डिनर करिए। और वही अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं तो ब्रेकफास्ट भी आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, यानी कि 80 रुपए से 100 रुपए तक का आपको यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू देखने के बाद और क्या क्या चीजें जगह घूमें, और हम अगर 2 दिन रुकते हैं तो 2 दिन में हमको और कौन कौन सी चीजें कवर करनी पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक लेजर लाइट शो होता है, जिसका टाइमिंग शाम को 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक का शो ये होता है। दोस्तों ये शो टाइमिंग जो होती है ये 25 मिनट की होती है, तो आप लेजर लाइट शो में भी सम्मिलित होकर इसका नजारा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि हम और कहाँ कहाँ घूमना है। दोस्तों अगर आप 1 दिन का प्लान बनाते हैं तो उस केस में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू देखना है, दूसरा आपको सरदार सरोवर डैम देखना है, तीसरा आपको वैली ऑफ फ्लावर देखना है, और चौथा आपको सरदार पटेल जंगल सफारी आपको देखना है। चलिए दोस्तों थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। दोस्तों सरदार सरोवर डैम का नजारा बहुत अच्छा है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। यहाँ पे एंट्री फीस आपकी कुछ नहीं लगती है। और वही अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर आप सरदार पटेल जंगल सफारी विजिट करते हैं तो वहां पे आपको 200 रुपए एंट्री टिकट लगती है। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर आप 2 दिन रुकते हैं तो वहां पे आपको और कौन कौन सी चीजें कवर करनी पड़ेगी। पहला आता है दोस्तों आपका जरवानी वाटरफॉल। दोस्तों जरवानी वाटरफॉल आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और इसकी एंट्री टिकट भी निःशुल्क है। दूसरे बात करते हैं दोस्तों यूनिटी ग्लो गार्डन। दोस्तों यूनिटी ग्लो गार्डन का दृश्य और उसका नजारा बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार है। फोटोशूट के पर्पज से सारी जगह केवड़िया के बहुत ही शानदार हैं, तो अगर आप फोटोग्राफी में या फिर फोटोशूट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप एक बार जरूर विजिट करिएगा। दोस्तों यूनिटी ग्लो गार्डन की अगर मैं बात करूं एंट्री फीस की तो 100 रुपए पर पर्सन आपका ये लगता है। और वही अगर तीसरे स्थान की मैं बात करूं तो दोस्तों वो है कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन। दोस्तों कैक्टस एंड बटरफ्लाई गार्डन का एंट्री फीस आपका 60 रुपए है। यहाँ पे भी आप जाके कुछ समय आप यहाँ पे भी स्पेंड कर सकते हैं, यहाँ का भी आप दृश्य और नजारा देख सकते हैं। दोस्तों और अगर आप शॉपिंग में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं और थोड़ा सा मॉल घूमना चाहते हैं तो वहाँ पे एक है आपका पड़ता है एकता मॉल। दोस्तों एकता मॉल की भी दूरी आपका 10 से 12 किलोमीटर पड़ जाती है, तो अगर आपके पास समय है और आप मॉल घूमना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप एकता मॉल में भी जाके घूम सकते हैं। दोस्तों इन सारे जगहों पे जहां जहां एंट्री टिकट लगती है, इस एंट्री टिकट को आप इसी वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन भी आप निकलवा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आ रहा होगा, इन सारे जगहों को घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए हमारा साधन क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे 2 ऑप्शन है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपने कार से घूम सकते हैं, सारी जगहों को घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप बस से आए हुए हैं तो दोस्तों वहां पे एक बस सर्विस भी चलती है, तो बस से भी आप ये सारी जगहों घूम सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो वहां एक चलती है इको टूरिज्म बस। दोस्तों इको टूरिज्म बस जो होती है वो आपको 7 प्लेस में घुमाती है, और वो 7 प्लेस में घुमाने के लिए वो लेती है 6 से 7 घंटा। दोस्तों आपको 6 से 7 घंटा में 7 जगहों को वो घुमाएगी और आपको वापस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी छोड़ देगी। और इस बस की बुकिंग भी, यानी कि अगर आप 7 प्लेस में घूमना चाहते हैं तो इस बस की बुकिंग भी इसी वेबसाइट में जाके आप ऑनलाइन टिकट भी अपनी करवा सकते हैं। अगर इसकी टिकट फेयर की मैं बात करूं दोस्तों तो ये आपका 350 से 400 रुपए आपका पड़ जाएगा एक पर्सन का। तो अगर आप 7 जगहों को घूमना चाहते हैं बस के द्वारा, यानी कि आप पूरा पैकेज टाइप का अगर बुक कराना चाहते हैं तो आप इको टूरिस्ट की बस में भी अपनी टिकट करवा सकते हैं। ये ऑफलाइन भी होती है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करा लें तो ज्यादा उचित रहेगा, जिससे होगा ये कि आपको लाइन लगाने का जो समय रहेगा वो आपका बच जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए हमको कुल खर्चा कितना लग जाएगा। दोस्तों इस खर्चे में मैंने आपके बस की टिकट, आपकी एंट्री टिकट, आपके एकोमोडेशन की टिकट, यानी कि आप जहां भी होटल लेते हैं उसकी टिकट, और आपके खाने पीने की टिकट को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो इन सब का आपका टोटल खर्चा लगभग 2500 रुपए पर पर्सन आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका पूरा आज का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संपूर्ण वर्णन।